Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the plant pathology. So today we will discuss about the phenomena of infections and infection process. In this lecture we discuss what are the definitions of the infections, what are the different steps. We will be discuss about the pre-penetration, penetrations, post-penetrations, how can pathogens exit from the host. So let's start our discussion. So the third link infections change of after the survival and dispersals of the inoculum. अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सबसे पहले अपन ने इन्फेक्शन स्टार्ट किया था तो बोला था कि सर्वाइवल अपने पढ़ लिया था, डिस्पर्सल अपन को पढ़ना है, ठीक है। और ये थर्ड लिंक है इन्फेक्शंस, किसी भी जो है प्लांट के अंदर इन्फेक्शन होने की। तो इन्फेक्शंस का मतलब होता है, इन्फेक्शंस मीन्स द प्रोसेस, क्या होता है, मीन्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैथोजेंस इन द होस्ट प्लांट। जो पैथोजेंस है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है होस्ट प्लांट के साथ में। इस होस्ट का प्रोटोप्लाज्म और जो पैथोजेंस का जो प्रोटोप्लाज्म है उनके बीच में इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ये न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये जो पूरी जो है इसके अंदर कोलोनाइजेशन हो जाता है, मतलब ये इसके अंदर रहने आ गया। अब ये बसेगा इसके अंदर, अब इसके अंदर ये जो है ये अपने बच्चे पैदा करेगा, ठीक है, अपनी पीढ़ी जो है आगे बढ़ाएगा। तो इसके अंदर है कि इनोकुलम पोटेंशियल। अब ये इनोकुलम ये टर्म जो है आपने डिस्कस कर ली थी, आपने नहीं देखा होगा तो मैंने एक वीडियो डाल रखा टर्म्स पे, जो मैंने प्लांट पैथोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर जो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वापस एक बार देख लेते हैं कि इनोकुलम नीडेड फॉर द सक्सेसफुल इन्फेक्शंस। इनोकुलम क्या होता है कि जो इन्फेक्शंस के लिए जरूरी होता है, जैसे स्पोर भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इन्फेक्शंस के लिए जो जरूरी होते हैं वो होती है इनोकुलम पोटेंशियली। अब देख लीजिए किसी के अंदर जो होता है अग्रेसिव पैथोजेंस होते हैं, उसके अंदर एक स्पोर केपेबल होता है इन्फेक्शंस के लिए। पर जो वाइड होस्ट रेंज होती है, ठीक है, ये आपके फाइटोफ्थोरा हो गया, इसमें बहुत सारे जो है इनोकुलेशन पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि पैथोजेंस कौन सा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी भी उस पर डिपेंड करती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ ए ग्रोथ ऑफ ए पैरासाइट अवेलेबल फॉर इन्फेक्शंस, कि एनर्जी कितनी ग्रोथ की पैरासाइट की इन्फेक्शंस के लिए है, उसके लिए, ठीक है। एट द होस्ट सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गन, क्योंकि सरफेस पे होगा अभी तो इन्फेक्शन स्टार्ट ही कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये उसकी बोल रहा है इनोकुलेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अब इनके बोल रहा है इन स्पेशलाइज्ड पैथोजेंस रस्ट एंड द पाउडरी मिल्ड्यू एज अ वेरी फ्यू इवन वन स्पोर इज कैपेबल फॉर द कोजिंग द इन्फेक्शन सक्सेसफुली। ये बोल रहा है कि रस्ट की बात करें या पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इसके अंदर ओनली फ्यू या एक स्पोर ही कैपेबल होता है इन्फेक्शन के लिए, जबकि नॉन स्पेशलाइज्ड पैथोजेंस होते हैं जैसे पीथियम, फाइटोफ्थोरा, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटियम रिक्वायर द हाई डेंसिटी ऑफ द इनोकुलम सरफेस एज सक्सेसफुल इन्फेक्शंस, ठीक है, ससेप्टिबल होस्ट के लिए। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जो अपन ने पहले बात की थी। अब ये बोल रहा है कि सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शंस के लिए क्या जरूरी है, ये अपन ने उस वीडियो में बात की थी, वापस एक बार फटाफट इसमें देख ही रहे हैं हल्का फुल्का, ठीक है। ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए, ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल करता है, डीएनए से हेरिडिटी होती है। आपने देखा होगा कि कोई आदमी जो है बीमार रहता है हमेशा, ठीक है, पतला पतला सा है तो उसके बच्चे भी वैसे होते हैं, और कोई आदमी धांसू होता है तो उसके बच्चे भी वैसे। तो ये बोल रहा है कि डीएनए से वो इनहेरिटेंट है, ठीक है, वो कैरेक्टर। तो ससेप्टिबल होस्ट है, उसके बच्चे भी ससेप्टिबल होने वाला है। डिजीज प्रोनेंस इन द होस्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर, अब आपने नाइट्रोजन दे दी तो उसके लिए तो कहीं आपने ससेप्टेबल नहीं बना दिया होस्ट को, ठीक है। फिर पैथोजेंस की बात करेंगे तो विरुलेंस है या नहीं है, पैथोजेंस अग्रेसिव है या नहीं है। मैंने बोला था कि जेनेटिक मटेरियल्स ये भी इनहेरिटेंट है, ठीक है। कोई पैथोजेंस होता है, ठीक है, वो मतलब इसमें कैपेसिटी होती है, वो अग्रेसिव होता है, वो हाथों हाथ जो है इन्फेक्शन कर सकता है, किसी में कम होती है। हाई मल्टीप्लिकेशन रेट है या नहीं है पैथोजेंस की, ठीक है। लो डेथ रेट है या नहीं है इसकी, ठीक है, लो डेथ रेट भी देखते हैं इसके अंदर। हाई मल्टीप्लिकेशन रेट होगी। अब जैसे रस्ट के अंदर जो है आपने यूरोडोस्पोर्स का सेकेंडरी इन्फेक्शन देखा होगा, तो वो क्विक जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर रहा है और उसके अंदर वो फटाफट जो है इन्फेक्शन की कैपेसिटी होती है। और हाई मल्टीप्लिकेशन रेट होती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज होती है वो हाईली जो मल्टीप्लिकेशन रेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रॉपर इनोकुलेशन पोटेंशियल है या नहीं है। अब किसी के अंदर व्हाइट होस्ट है जैसे राइजोक्टोनिया, फाइटोफ्थोरा है, तो इसके अंदर ज़्यादा चाहिए तो इनोकुलेशन पोटेंशियल तो वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट फैक्टर आपको पता ही है कि प्रॉपर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में है या नहीं है, वरना अनाज जो है वापस अगर इन्वायरमेंट फैक्टर अगर वो नहीं है तो फिर वापस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी इसमें साइकिल दे रखी इन्फेक्शंस की। सबसे पहले जो है अटैचमेंट होगा, समझ लो जो पैथोजेंस है वो आके अटैच हो गया पैथोजेंस से, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर होस्ट रिकॉग्नाइज होगा कि यह वाकई में ये मेरा होस्ट है या नहीं है। अब पक्षी ने आके बैठ गया बबूल के पेड़ पे तो वो क्या करेगा, ठीक है। अब पक्षी ने आके बैठ गया दूसरे पे तो वो होस्ट रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा होस्ट है या नहीं है। फिर इन्वेंशन होगा, फिर कोलोनाइजेशन होगा, फिर ग्रोथ होगी उसकी, रिप्रोडक्शन होगा उसका, फिर सिम्टम डेवलप होंगे, ठीक है।
सिम्टम डेवलप होने में इतना टाइम लगता है। फिर हो सकता है कि वो अगर ओवर सीजनिंग के लिए अगर डोरमेंट स्टेज में जाना चाहे तो वो डोरमेंट स्टेज में यहाँ पड़ा रहेगा, ठीक है। या हो सकता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस करे फटाफट। फिर अगर डोरमेंट स्ट्रक्चर में तो वो प्राइमरी इनोकुलेशन में काम करेगा एज है, फिर इनोकुलेशन, फिर इन्फेक्शन, और ये ऐसे करके चेन चलती जाएगी। तो ये जनरल था। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना मेन जो है, अब स्टार्ट हो रहा है कि प्री पेनिट्रेशन क्या होता है। प्री पेनिट्रेशन क्या होता है कि इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो एक्टिव इन्वेंटर होता है, एक पैसिव होता है। अब एक्टिव में क्या होता है कि पैथोजेंस मेक एन अग्रेसिव एफर्ट्स टू द एंट्री, ठीक है, इंटेक्ट होस्ट। इसी को ये अग्रेसिव होता है, ये मतलब जैसे अब कोई दरवाजा है, ठीक है, अब कोई दरवाजा है तो या दया है, आपने दया की फिल्म दया को देखा होगा कि दया दरवाजा तोड़ दे, तो ये एक्टिव इन्वेंटर दया है, दरवाजा तोड़ देता है, ठीक है। और पैसिव क्या करता है कि यार किसी को बुलाओ यार दरवाजा तोड़ने के लिए, ठीक है, इसके पास अग्रेसिव एफर्ट्स नहीं है क्योंकि दया अग्रेसिव है, ठीक है। और फिर क्या है कि दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल, अभी इसी को किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, इसको दया की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट वेक्टर की जरूरत पड़ती है इसको डिजीज कॉज करने में, वाउंड्स वगैरह अगर घाव वगैरह उसके थ्रू में एंट्री करेगा। ये प्लांट वायरसेस जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लांट वायरस को एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। प्लांट वायरस भले ही कितना ही हानिकारक हो पर उसको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है एंटर करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो जो है प्लांट सेल को जो पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है। उसके पास ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, उससे जो है वो इन्फेक्शन जरूर कर सकता है पर उसमें जो है कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जो है खुद जो है एंटर कर जाए, ठीक है, पेनिट्रेशन कर जाए। और इधर ये देखिए फाइटोपैथोजेनिक जो फंजाई होती है वो एंटर कर जाती है, पैरासाइट्स होते हैं ओरोबैंकी वगैरह, ठीक है, जितने भी आपने पढ़े होंगे, ये जो है एक्टिव इन्वेंटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये वापस भी ये बात लिखिए, प्लांट्स वायरसेस आर पर्टिकुलरली नेचर डू नॉट हैव ए कैपेसिटी टू एंटर द होस्ट सेल्स और डू नॉट मेक एन अग्रेसिव एफर्ट्स, ठीक है, ये मैंने बात बोली वही है। बैक्टीरिया बोल रहा है कि डोरमेंट स्ट्रक्चर में होता है, बैक्टीरिया के पास भी ऐसी कोई खास मैकेनिज्म नहीं होती है, बट जो निमेटोड्स होते हैं उसके अंदर होती है। आपको पता होगा कि स्टाइलेट के थ्रू वो जो है कंटिन्यू जो है प्लांट की सेल पे जो वार करते रहते हैं रूट्स पे और फिर वो एंटर करते हैं। अब ये फंगल्स के बारे में बता रखा है कि जो फंगल पैथोजेंस है उसके अंदर जो है प्री पेनिट्रेशन जैसी एक्टिविटी होती है, जैसे स्पोर जर्मिनेशन होगा पहले, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द रेस्टिंग जर्म ट्यूब का निर्माण होगा सरफेस की होस्ट पे, ठीक है, इस पे मतलब प्री पेनिट्रेशन की एक्टिविटी होती है। जर्मिनेशन इज इसेंशियली चेंज द लो मेटाबॉलिक रेट टू हाई मेटाबॉलिक। अब इसमें ये अगर चेंज हो रहा है तो इसको एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी की सोर्स के लिए इसके पास में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट रिजर्व होता है, ठीक है, प्रोपोगल्स के अंदर, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब ये इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, ये देखिए एप्रेसोरियम, जैसे ये स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर आगे जर्मिनेट हो गया, ये जर्म ट्यूब बनेगी, फिर ये बनेगा एप्रेसोरियम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये बार बार में रिपीट होगी। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ही जो है ये इन्फेक्शन पैक के थ्रू अंदर जाएगा और फिर होस्टेरिया के थ्रू जो है अंदर फूड्स इसके अंदर जो वापस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आती है अलग अलग में, अलग अलग बनती है, ठीक है, फंजाई पे डिपेंड करता है। ये मतलब था कि मतलब पेनिट्रेशन हुआ नहीं उससे पहले क्या जरूरी है कि भाई जर्म ट्यूब हो गई, जर्मिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, फिर वो एप्रिसोरियम्स के थ्रू जाएगी। अब पेनिट्रेशन अब होगा, अब पेनिट्रेशन प्रेजेंट प्लांट सरफेस डायरेक्टली पेनिट्रेट इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली होता है, नेचुरल ओपनिंग के थ्रू भी हो सकता है, वाउंड्स के थ्रू भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि पैथोजेंस कौन सा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन किससे होगा, वाउंड्स के द्वारा होगा, ठीक है। फार्म ऑपरेशंस के द्वारा आप देखो कोई वीडिंग कर रहे हो तो किसी के लग गई, ठीक है, प्लांट के, तो वाउंड्स हो गए, वहाँ पर तो बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये जो इंसेक्ट होते हैं पंचर्स कर देते हैं, आपको पता होगा, जैसे आएगा चूसेगा तो वहाँ पर पंचर तो होगा, वहाँ से जो एंट्री कर सकता है पैथोजन, ठीक है। तो ये है जो इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है। अब नेचुरल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है, ठीक है। स्टोमेटा के अंदर वेरिएशंस बिहेवियर, देयर आर वेरिएशंस इन द बिहेवियर ऑफ द जर्म ट्यूब। अब जर्म ट्यूब के बिहेवियर पर करता है एट द टाइम ऑफ द पेनिट्रेशन थ्रू द स्टोमेटा। अब पक्सीनिया के अंदर सिस्टम है, सबका एग्जांपल दे रहा है इसने। पक्सीनिया का समझा रखा है कि यूरोडोस्पोर्स जैसे जर्मिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ जर्मी ट्यूब अप्रोच द स्टोमेटा स्वेल्स, ठीक है। अब ये जाके वहाँ पे आपको पता है कि एप्रिसोरियम जो स्वेल करती है, ठीक है, एट द टिप ऑफ द एप्रिसोरियम इन द स्टोमेटा, फिर ये वापस अंदर जाएगा, एप्रिसोरियम ब्लेड लाइक वेज ग्रो इन द स्टोमेटा, ठीक है, सिल्ट स्वेल इनसाइड, वापस ये जो वापस स्वेल करता है अंदर, फिर ये अलग अलग की मतलब मैकेनिज्म अलग अलग है। तो ये 2-4 एग्जांपल दे रहे हैं, ये आप देख लेना। लेंटी सेल्स के थ्रू एंटर करता है, ठीक है। हाइडेथोड्स ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस होता है, ठीक है, जो ब्लैक रोट ऑफ द क्रूसीफोरिस होती है। अब डायरेक्ट पेनिट्रेशन में क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट पेनिट्रेशन में ब्रेक डाउन्स ऑफ द जो फिजिकल बैरियर है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब वायरस वापस यही रोना रो रहा है कि वायरस के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होती, बैक्टीरिया के पास कोई नहीं होती, ठीक है। यहाँ बता रहा है फंजाई एंड नेमेटोड्स आर द ओनली ग्रुप्स ऑफ द प्लांट पैथोजेंस एम्प्लॉय द फोर्स टू द डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट। फंजाई पेनिट्रेट द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द फाइन हाइफा, ठीक है, प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द स्पोर्स एंड द माइसीलियम थ्रू द पेनिट्रेशन पैक प्रोड्यूस एंड द एप्रिसोरियम। ये वही बात कर रहा है कि जो
जो फंजा का स्पोर होगा, ठीक है, वो जर्मिनेट होगा, फिर वो जर्म ट्यूब बनाएगा, फिर वो जो है एप्रीसोरियम की स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वो जो है इन्फेक्शन स्प्रे के थ्रू जो है एंटर करेगा, ठीक है, फिर वो जो है स्क्रैच करेगा उसको एपिडर्मिस की प्लांट को। अब ये बोल रहा है कि ब्रेक डाउन्स द केमिकल बैरियर, केमिकल्स बैरियर भी तो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए क्यूटिकल लेयर होती है उसके प्लांट के ऊपर, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर, उसको ब्लैक करना पड़ेगा। लैक ऑफ द सुटेबल न्यूट्रेंट, अगर जो सुटेबल न्यूट्रेंट है या नहीं है, ठीक है, पैथोजेंस के होस्ट के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ ए इनहिबिटरी टॉक्सिक, अब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से छोड़ देता है तो वो होस्ट जो है पैथोजन जो है वहीं मर जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नॉन क्यूटिनाइज सरफेस कौन सी, सीडलिंग के थ्रू करेगा, रूट्स हेयर के थ्रू करेगा, बर्ड्स के थ्रू करेगा, फ्लावर्स के थ्रू करेगा, इसका एग्जाम्पल देख लेना, ये रखना है, ठीक है, इसमें इसकी लीव्स के थ्रू करेगा, ठीक है, अब ये सब के थ्रू करेगा, ठीक है। अब थ्रू द अब क्यूटिकल्स के अंदर करेगा तो सर्कोस्पोरा, ये पर्सोनाटा जो है आपका टिक्का डिजीज होती है, इसका बता रहेगा, ठीक है। अब पोस्ट पेनिट्रेशन मैकेनिज्म क्या हो सकती है कि इसके अंदर इन्वेंशन होगा, कोलोनाइजेशन होगा। अब ये आ चुके हैं इसके अंदर, अब ये अपना घर बसाएंगे, ठीक है, अब ये कॉलोनाइज होगा इसके अंदर, अब ये जो है अपना काम दाम शुरू कर देंगे, ठीक है, अब सिम्टम भी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इन द इन्फेक्शन प्रोसेस बाय द पैथोजेंस एस्टैब्लिशमेंट कांटेक्ट विद द ससेप्टिबल होस्ट टिश्यू, ठीक है, थ्रू द डायरेक्ट न्यूट्रिशन, फिर ये न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे इसके अंदर से, ठीक है। एंड द पैरासाइट रिलेशनशिप फॉर्म द होस्ट साइटोप्लाज्म और पैरासाइट साइटोप्लाज्म, इसके बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस द पैथोजेंस ग्रो द मल्टीप्लाई विद इन द प्लांट टिश्यू, इन्वेंशन ऑफ द प्लांट टिश्यू बाय द पैथोजेंस एंड ग्रो द रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजेंस, कोलोनाइजेशन होगा, ठीक है। एंड द रिकरेंट करंट डेवलपमेंट एंड द फंगल स्प्रेड द ओल, ठीक है, अब फंगल जो है डायरेक्ट जाएगी डायरेक्टली थ्रू द सेल्स। अब देखिए ये होता है इंट्रासेलुलर, इसकी मैं फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए तो, ठीक है, एक मिनट इसकी फोटो देखते हैं अपन, ये देखिए, ठीक है, ये इसकी फोटो है, इसकी फोटो से जानने की कोशिश करेंगे अपन कि क्या है ये जो है, इसके अंदर क्या हो रखा है कि ये इसके अंदर एक इंट्रासेलुलर है, एक इंटरसेलुलर है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर इन्फेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कि जो सेल है उसके जो मतलब बीच में अगर जा रही है तो इंटर होता है, क्योंकि इंटर का मतलब दोनों बीच में होता है, और ये इंट्रासेलुलर का जब सेल के बीच में से जब जा रही है, ठीक है, सेल के देखो ये बीच में से जा रही है तो इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बीच में से बीच में से जा रही है, ये अंदर से जा रही है और ये बीच में से जा रही है, बीच में से जा रही है तो इंटरसेलुलर, और अगर बीच में से जा रही है तो मतलब अंदर से जा रही है तो इंट्रासेलुलर। ये फोटो इसीलिए लाया था कि आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये पीडीएफ भी वापस, तो अपना डिस्कशन यहाँ तक हो गया था। अब इसके अंदर अपन ने इसके अंदर वापस बोल रहा है कि एक तो एक्टोपैरासाइट के बारे में बात कर रहा है, एक एंडोपैरासाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो द मेन बॉडी ऑफ द पैथोजेंस लाइज द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट ओनली द फीडिंग्स ऑर्गन, ठीक है। अभी एक्टोपैरासाइट में क्या बोल रहा है कि एक्टोपैरासाइट होता है, मेन बॉडी जो पैथोजेंस का होता है वो सरफेस पे होता है, पर उसका जो होस्टोरिया होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है अंदर, ठीक है, और वहाँ पर जाके जो है पाउडरी मिल्ड्यू के थ्रू, या फिर उसके पाउडरी मिल्ड्यू का एग्जांपल है, तो इसके पाउडरी मिल्ड्यू में एक्टोपैरासाइट ही होता है, मतलब जो जैसे ये प्लांट की जो सरफेस है इसके ऊपर ही पैथोजन रहेगा, ये अंदर जाएगा, अब ये ऊपर ही रहेगा पर ये होस्टोरिया के थ्रू लेता जाएगा, ये पूरा बाहर ही रहेगा। एंडोपैरासाइट्स के अंदर क्या होता है कि अंदर जाएगा, ठीक है, और एंडोबायोटिक क्या होता है, माइसीलियम नॉट प्रोड्यूस, इसके अंदर माइसीलियम प्रोड्यूस नहीं होता, थैलस इंटायरली प्रेजेंट विद इन द होस्ट सेल, इसके अंदर थैलस ही होता है ओनली, ठीक है। ये सिस्टम एंडोबायोटिक में एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। बैक्टीरियम इन्वेंट द होस्ट टिश्यूज इंटरसेलुलर बट द ग्रो, अब ये देखिए बैक्टीरिया इंटरसेलुलर इन्वेंट कर सकता है, पर ग्रो कैसे कर सकता है, इंट्रासेलुलर, मतलब ये सेल के अंदर भी जो है जा सकता है, ठीक है, यही बात। अब ये बात रहा इन्फेक्शंस बोल रहा है, इन्फेक्शंस एक तो लोकल होता है, लोकल क्या होता है, जैसे ये लीफ है तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर अगर हो रहा है, ओनली यहाँ पर ही हो रहा है तो ये लोकल हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक क्या होगा, इसके अंदर सिस्टम से जाएगा अंदर, ठीक है, वहाँ पर जाकर फ्लोर की स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, सिस्टमेटिक ढंग से जाएगा, जैसे स्क्लोस्पोरा ग्रेमिनिकोलम होता है कि वहाँ पर जो फ्लो उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, वो बोल रहा है। एग्जिट कैसे करेगा, अलग अलग मैकेनिज्म एग्जिट करने की। अब जैसे पैथोजन अंदर चला गया तो वो एग्जिट करेगा, तो हो सकता है बैक्टीरिया हो तो वो ऊज के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। अब जो है वायरस ऐसे नहीं देख सकता, वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म के रूप में निकलता है, और जो फंजाई की जो है वो तो इलोबरेट सिस्टम है उसका, तो पायर नहीं है, ठीक है, तो एग्जिट भी करता है बाद में, अगर इसको बाद में मकाना हो गया। तो ये आज का डिस्कशन था। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।